हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके एसएस में सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है, आपने कभी सोचा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, यस, जो फॉरेनर या दूसरे लोग हैं, आउटसाइडर्स, वो इंडिया में क्यों आए? व्हाट इज़ द मेन पर्पस, व्हाट इज़ देयर इंटेंशन एंड हाउ दे कम? यस, तो आज हम इसी चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल क्या दिया है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, और टेरिटरी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, यानी कि जियोग्राफिकल रीजन, अ फॉर्म और पीस ऑफ लैंड। यस, वो होता है। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको बताया गया है कि औरंगज़ेब जो हैं, यस, औरंगज़ेब जो हैं बच्चों, वो आखिरी पावरफुल मुग़ल एम्परर यानी कि रूलर हुआ करते थे। यस, और उनका पूरी इंडिया में कब्ज़ा था। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, उनके मरने के बाद जो दूसरे मुग़ल गवर्नर हैं, यानी कि मुग़लों के द्वारा अपॉइंट किए गए लोग, सूबेदार टाइप के, यस, जो उनसे नीचे होते हैं, जो सब देखते वेखते हैं वो, और ज़मींदार जो पैसे वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके मरने के बाद किंगडम पे यानी कुछ क्षेत्रों पे कब्ज़ा करना चालू कर दिया। यस, और बच्चों, ऐसा करने से क्या हुआ कि दिल्ली जो है वो अब पहले जैसी पावरफुल नहीं रह गई। हम जानते हैं ना कि द ग्रेट मुग़ल एम्परर अकबर, यस, ये सब ने दिल्ली से बैठ के राज किया पूरे इसमें। ऐसे ही औरंगज़ेब, यस, औरंगज़ेब के मरने के बाद दिल्ली जो है इनफेक्टिव हो गई, यानी कि वहाँ से पूरा कारोबार होना बंद हो गया। यस, तो दिल्ली अब नो लॉन्गर सेंटर नहीं रह गई थी। यस, लेकिन बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि 18th सेंचुरी के हाफ में, यस, ब्रिटिशर्स जो हैं, एक नई जो पॉलिटिकल हॉरिजन यानी कि नई जो पावर, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडिया में आते हैं। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप जानते हैं, क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक छोटा व्यापार करने आए थे, फिर उन्होंने पूरी जो टेरिटरीज़ है उसको कैसे उन्होंने कैप्चर कर लिया या फिर कब्ज़ा कर लिया। देन फिर क्वेश्चन आगे भी आपको मिलता है कि वो इतने बड़े वास्ट जियोग्राफिकल रीजन के एम्पायर कैसे बन गए, यानी कि वो राजा कैसे बन गए। तो ये सब बच्चों इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। बच्चों, आपके पास एक पिक्चर भी दी गई है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक नाम दिया गया है रूलर का, बहादुर शाह जफ़र का बारे में बताया गया है। किसके बारे में? बहादुर शाह जफ़र। ना हु इज़ बहादुर शाह जफ़र? तो यहाँ पे बताया गया है कि औरंगज़ेब के बाद काफ़ी मुग़ल एम्परर जो थे, उनके वंश वाले वो तो थे, लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे जितना लास्ट में पावरफुल मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब हुआ करता था। तो बहादुर शाह जफ़र भी जो हैं वो मुग़ल एम्परर थे, यस, उन्हीं की। और लेकिन वो, तो यहाँ पे कैसा हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया इंडिया के ऊपर कैप्चर करने के लिए, तो लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को एज ए लीडर देखा। क्यों? क्योंकि वो विरोध करते थे, यस, ब्रिटिशर्स का। यस, क्योंकि उनके जो दूसरे मुगल्स थे वो पहले रूल करते थे, अब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, तो वो एक तरह से नेचुरल लीडर बने। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि उनका भी अंत हो गया और उनके बेटे को भी मार दिया गया। क्या कर दिया गया? उनके बेटे को मार दिया गया विरोध करने के जुर्म में। यस, चलिए अब हम अगले पेज में पढ़ते हैं कि अगले पेज में क्या दिया है हमें। चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, इसके बारे में बात करें। तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं वो 1600 सेंचुरी में, यस, यहाँ पे बताया गया है कि क्वीन एलिज़ाबेथ, ये इंग्लैंड की रानी हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड भी हैं, फर्स्ट भी हैं। तो क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्वायर कर लिया चार्टर। यस, चार्टर। अब आप बोलेंगे सर चार्टर क्या है? चार्टर एक फरमान है जिसमें लिखा गया था कि सिर्फ ये लोग ही वहाँ पर किसी नई ज़मीन को, मतलब किसी नए लैंड पे जाकर वहाँ पे जो भी है लेन देन या ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और दूसरे किसी को भी अधिकार नहीं है। यस, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है प्यारे बच्चों। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, यस, और ये लोगों ने फिर बताया गया है कि परमिशन लेके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? बच्चों, उसके बाद तो कोई भी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे टिक नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास चार्टर ऑफ राइट थे ट्रेड को लेकर। यस, और इसमें बताया भी गया है कि इस चार्टर ऑफ राइट के साथ कंपनी किसी भी ओशियन के दूर कोई नई ज़मीन पर, ठीक है, कुछ भी खरीद सकती है और उसको सस्ते दाम पर यूरोप में, यस, जैसे एशिया है वैसे यूरोप भी है, वहाँ पर आके हायर प्राइस में बेच सकती है।
तो आपने देखा कि कैसे एक चार्टर जो था उसने इंडिया से नया लैंड उन्होंने फाइंड आउट किया और इंडिया से सस्ते दाम पर चीज़ें खरीद के यूरोप में महंगे दाम पे बेचा। तो ये एक तरह से ट्रेड हो गया बच्चों, क्या हो गया, बिजनेस यानी कि ट्रेड हो गया। तो यहाँ पे ट्रेड की ही बातें कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि कंपटीशन तब तो था नहीं, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन भी आ गया। और यहाँ पे एक शब्द दिया है मर्केंटाइल। मर्केंटाइल शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ को सस्ते दाम पे खरीदना और दूसरे जगह महंगे दाम में बेचना और प्रॉफिट कमाना, उसको मर्केंटाइल बोलते हैं, हाई प्रॉफिट करना। तो ये बच्चों मर्केंटाइल बताया गया है यहाँ पे। तो ऐसे ही इनका काम चलता था कि सस्ते दाम पे चीज़ें खरीदना और महंगे दाम पर बेचना। लेकिन बच्चों जो ये चार्टर ऑफ राइट है ये बहुत देर तक नहीं रहे। यस, दूसरे भी जो लोग हैं वो भी इंडिया में आ गए ट्रेड के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जाता है कि जो अफ्रीका से एक शिप चला था, इंग्लिश शिप, वो भी इंडिया में आ गया। ये भी गुड होप के चलते कि इंडिया ओशन में उनको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी एक नाम दिया गया है। यहाँ पे जो पोर्चुगीज़ है उनका क्या नाम दिया गया है, आप देखिए, डिस्कवर किया गया है, वास्को द गामा के बारे में दिया गया है बच्चों। आप सब ने वास्को द गामा के बारे में पढ़ा है कि पहले वो पोर्चुगीज़ थे, पुर्तगालीन थे जो इंडिया में आए थे और इन्होंने अपना सेंटर कहाँ बनाया था, गोवा में बनाया था बच्चों। आप गोवा को जानते हो ना, यस, गोवा भी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे बनाया था और वहीं से इनका लेन देन चलता था। यस, फिर उसके बाद क्या था, फ्रेंच वाले भी आ गए, फिर डच भी आ गए और ये सब लोग सिर्फ मेनली इंडिया में से प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। यस, सस्ते दाम पे गुड्स खरीद के महंगे दाम पे बेचना चाहते थे यूरोप में। तो सबके साथ ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर कंपटीशन आ गया बच्चों। क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन सी बात का कंपटीशन आ गया। तो बच्चों यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, ये काली मिर्च, पेपर, क्लॉव्स यानी लौंग, यस, कार्डमम यानी कि इलायची, और सिनेमन यानी कि आपका ये हो गया दालचीनी, सिनेमन। तो ये सारी चीज़ें जो है मसाले के तौर पे हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो लोग इन सब चीज़ों के लिए क्या हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। अब इसमें कैसा होता था कि कोई एक दूसरा जो जाता था उनके शिप्स को वो मतलब लूट लेते थे। जैसे आपने पायरेट ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी होगी। या फिर क्या करते थे वो ये करते थे कि उनके शिप्स से लूट लेना या फिर उनका रास्ता ब्लॉक कर देना, यस, या उनका सामान ले लेना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। अब इसके लिए क्या होता था बच्चों कि जो शिप होता था, शिप के साथ में वो लोग सेना को भी भेजते थे, राइफ़ल, गन और वो सब गोला बारूद लेके। तो अब ये क्या होता था कि वो लोग ने शिप में तो गोला बारूद लाना चालू कर दिया प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो वहाँ के इंडियन के जो लोकल जो रूलर थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। यस, और उन्होंने इस बात का विरोध चालू किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जितने भी लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, यस, उनको ये बात समझ में आई कि हम ट्रेड इतनी आसानी से कर नहीं सकते। यस, अगर सब लोग मार्केट में आ जाएंगे, सब लोग ये चीज़ का व्यापार करने लग जाएंगे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा नहीं। और पहले के ज़माने में कैसा होता था कि आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप ये हो सकता था कि आप दूसरों को रोकें और ख़ुद वो सामान बेचें। तो ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है बच्चों। यस, तो फिर आगे क्या होता है, आगे इसमें बताया गया कि उन लोगों ने सिपाहियों के साथ आना ले जाना जो भी है नावों को चालू कर दिया ताकि उनके सामान सुरक्षित रहे, कोई लूट ना पाए। यस, लेकिन यहाँ पे लोकल रूलर जो है उनको प्रॉब्लम हो गई और ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि वो ज़्यादा देर तक इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते। यस, क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकली कोई और राजा जो है वो उस देश पे रूल कर रहा है। उसके हेल्प या उसकी मदद के बिना यस जो ट्रेडर हैं वो कुछ नहीं कर सकते। यस, ओके, वो बात तो वहाँ तक ठीक थी कि एक दूसरे के जहाज़ लूट रहे हैं, कंपटीशन चालू हो गया है और जब सब चीज़ें मिलती हैं तो सस्ते दाम पर मिलती हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक दूसरे के जहाज़ रोकना या लूटना या तो फिर गलत काम करना, ये सब भी चालू हो गया था बच्चों। यस, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट था उनके मन में आया ब्रिटिशर्स के कि वो क्यों ना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करें। क्यों पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर करना चाहते थे, वो इसलिए इंटरफेयर करना चाहते थे क्योंकि
अब उनको ये लगता था कि अगर हम इंडिया में अपने पाँव जमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें राइट चाहिए, और राजा हमें इतनी अच्छी मतलब इतनी ईजिली राइट देगा नहीं। यस, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम खुद क्यों ना राजा बन जाएं। यस, तो अगर हम खुद राजा बन जाएंगे तो सब कुछ हमारे अंडर में होगा और हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा। यस, चलिए बच्चों, अब हम आगे इसका टाइटल पढ़ेंगे जिसमें दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो बच्चों अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड चालू किया, फिर कैसे उसको समझ में आया कि अब उसको इंडिया में कब्ज़ा करना पड़ेगा तभी उसको ट्रेड वो कर पाएगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल, तो यहाँ पे बताया जाता है बच्चों कि सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री है उसने जो हुगली रिवर है, यस ये कोलकाता में माना जाता है, वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री का नाम था फैक्टर्स। क्या नाम था? फैक्टर्स। वहीं से वो अपना पूरा कारोबार जो है ऑपरेट किया करते थे। यस, और यहाँ पे ये ऐसा भी था कि जब उनका ट्रेड बढ़ा, यस, तो वहाँ पे उन्होंने गोडाउन भी बनाया और एक नया किले का निर्माण भी किया उन लोगों ने। यस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुग़लों ने की बच्चों। यस, इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाकायदा बताया गया कि 1696 में एक फोर्ट यानी कि किला बनाया। इसके लिए उन्होंने मुग़ल जो ऑफिशियल्स होते हैं यानी दरबारी, उनको उन्होंने ब्राइब यानी कि रिश्वत भी दी। यस, फिर आगे बताया गया है कि कोलकाता यानी कि उन्होंने 3 गांव मांगे। किससे? औरंगज़ेब से 3 गांव मांगे और उनकी ज़मींदारी मांगी। तो इसमें कैसा होता है कि जो वो 3 गांव हैं वो उनके अंडर में आ जाएंगे, ऐसा। तो ये भी उनसे मांगा। और यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने औरंगज़ेब से फरमान भी लिया। अब फरमान क्या होता है बच्चों? फरमान एक रॉयल आदेश होता है, जैसे हमने चार्टर के बारे में पढ़ा था, जो उसकी कोई मतलब ऑर्डर उसको कोई झुटला नहीं सकता, उसकी कोई बात नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यानी उसकी बात सब मानेंगे, ऐसा होता है फरमान। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि उन्होंने फ़रमान तो ले लिया, लेकिन फरमान में ये था कि उनको ड्यूटी फ्री है। ड्यूटी फ्री मतलब क्या होता है कि बच्चों पहले क्या होता था कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान का लेन देन कर रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो वो टैक्स फ्री था। वो टैक्स क्यों फ्री था? क्योंकि उन्होंने मुग़ल एम्परर से वो क्या ले लिया था, उसके लिए छूट ले ली थी। लेकिन अगर वो पर्सनल किसी से डील करते या दूसरी चीज़ों में डील करते तो उन्हें टैक्स पे करना था। लेकिन वे क्या करते थे, ब्रिटिशर्स, वो मैनिपुलेट करते थे, पॉलिसी को एक्सप्लॉइट करते थे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेते थे और वो टैक्स नहीं देना चाहते थे। यस, जिसके बाद आगे क्या बताया गया कि उनको सिर्फ ब्रिटिशर्स को सिर्फ फ़ायदा चाहिए था अपना, और वो टैक्स नहीं भरना चाहते थे। फिर आगे बताया जाता है कि ऐसे में जो बंगाल के नवाब हैं मुर्शीद क्वाली खान, यस, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। क्या किया? प्रोटेस्ट यानी कि विरोध किया। प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया, यानी कि वहाँ के जो नवाब हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध किया कि आप टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं, ऐसा बच्चों। यस, आप देख सकते हैं कि कैसे ये नदी का किनारा है और यहाँ पे ढेर सारे जहाज़ या फिर बोट्स हैं, और पास में ही एक उन्होंने क्या बना लिया है, यस, ये जो पेंटिंग है ये मद्रास की है बच्चों, जहाँ पर शिप में गुड्स यानी कि सामान, वस्तु लद के आया करती थी। और इसको बनाने वाले कौन हैं? विलियम सिम्पसन। यस, चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों कि मुर्शीद क्वाली खान ने आगे क्यों प्रोटेस्ट किया कि नहीं किया कि क्या। तो बच्चों हमने पढ़ा था लास्ट में कि कैसे जो नवाब, यस, मुर्शीद अली खान है, तो उन्होंने कैसे विरोध किया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट टाइटल में हमें बताया गया है, यस, कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने कैसे लीड किया ट्रेड टू बैटल। तो इसमें बताते हैं कि 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश हैं वो बंगाल में आ गए, और औरंगज़ेब के मरने के बाद, हमें सब पता है कि औरंगज़ेब के मरने के बाद जितने भी ज़मींदार, जितने भी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने कब्ज़ा करना चालू कर दिया और रूल करना चालू कर दिया। यस, ऐसे ही बंगाल में बंगाल के जो नवाब थे उनका कब्ज़ा हो गया। यस, तो यहाँ पे बताते हैं कि मुर्शीद क्वाली खान हो, चाहे अली वर्दी खान हो या फिर सिराज उद्दौला हो, ये 3 नाम दिए गए नवाब के, इन तीनों ने बारी बारी से जो है मतलब आफ्टर ईच अदर उन्होंने क्या किया, रूल किया बंगाल पे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंसेशन की डिमांड कर रही थी, उन्होंने उसको नकारा। उन्होंने बोला कि आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, आप इतना ट्रेड कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो। बट लेकिन जो यहाँ पे बात बताई जाती है बच्चों कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से हमेशा डिसरिस्पेक्टफुल लेटर आते थे, जिसमें वो नवाबों को
यस जुम्मेदार मानते थे, उनको गलत मानते थे और ऑफिशियल्स को गलत मानते थे कि वो उनके साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा लेटर आता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कंपनी का कहना ये था कि जो लोकल रूरल हैं वो टैक्स के लालच में, जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो पैसे के टैक्स के लालच में उनके ट्रेड व्यापार को वो नुकसान पहुंचा रहे, ऐसा कंपनी का कहना था बच्चों। यस इसके लिए कंपनी बताती है कि उनको और गांव खरीदने होंगे और उनको मतलब फोर्ट यानी कि किला बनाना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें और उनको टैक्स पे कर सकें, ऐसा। तो और गांव खरीदना और व्यापार करना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स की सोच है कि वो और जो है वो क्या करेंगे और अपने आप को ट्रेड को एक्सपांड करेंगे बच्चों। लेकिन इसी चक्कर में आप देखेंगे कि जो फेमस एक बैटल है यानी कि लड़ाई है, बैटल ऑफ प्लेसी, वो हो जाती है। बैटल ऑफ प्लेसी बच्चों सबसे पहला युद्ध है जो ईस्ट इंडिया का यानी कि ब्रिटिशर्स ने लड़ा, और इसी युद्ध के बाद उन्होंने जो टेरिटरी होती है वो कैप्चर करना चालू कर दिया अपने अंडर में। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि बैटल ऑफ प्लेसी का मतलब यहाँ पे कैसे पता। तो बच्चों आपने वो होली में जो केसुड़ा फूल आता है, जो जिसका रंग बनता है ऑरेंज कलर का फूल होता है, उसका पेड़ को देखा, उसको पलाश बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे पलाश के पेड़ थे, इसके लिए उसका नाम पड़ा। बैटल तो नाम पता है लड़ाई, और प्लास नाम था, इसलिए बैटल ऑफ प्लेसी। वैसे यहाँ पे ये बताया गया कि प्लेसी जो आप देखेंगे वो एंगिस प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि पलासी 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 बोला गया है। तो यानी कि वो पलास पेड़ है जिसको पलासी बोला गया है। तो वहाँ से इसका नाम पड़ा, गुलाल बनता है, यहाँ से उसका नाम पड़ा बैटल ऑफ प्लेसी। ओके, इसीलिए इसका नाम बैटल ऑफ प्लेसी पड़ा। तो बच्चों यहाँ पे बताया जाता है कि बैटल ऑफ प्लेसी कैसे हुआ। तो बताते हैं कि अली वर्दी खान जब मर गए 1756 में, मुर्शीद क्वाली अली खान के बाद तब मर गए अली वर्दी खान। उसके बाद सिराज उद्दौला जो हैं वो नवाब बने बंगाल के। यस, अब कंपनी वहाँ पे चिंता में आ गई। यस, और वो जो रूरल हैं उनको कैसे पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि उनको ट्रेड कंसेशन और बहुत सारी बेनिफिट्स मिले। यस, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि सिराज उद्दौला को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनके जो राइवल्स हैं, राइवल का मतलब दुश्मन, उनको उन्होंने क्या समझा कि उनको वो क्या करेंगे, नवाब बना देंगे। क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। तो ये नवाब कौन थे, यस, अभी कौन है जिनको नवाब बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि सिराज उद्दौला के जो राइवल्स थे, यस, उनको वो नवाब बनाना चाहते थे। यस, अच्छा, अब यहाँ पे आगे ये बताया गया है आपको कि अगर आप देखें तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो शासन है, ये नेगोशिएशन है, या फिर सोल्जर्स कितने उन्होंने अपॉइंट कर दिए। 30,000 सोल्जर्स जो हैं वो आ गए। उनके फैक्ट्री जहाँ पे नाम है कासिम बाज़ार नाम है, वहाँ पे मंगवा लिए उन्होंने, सोल्जर्स मंगवा लिए उनके गोडाउन में। फिर इंग्लिश मैन जो है उनके वेपन्स, वो सब चीज़ें वहाँ पे रखे जाने लगी। कहाँ पर, कलकत्ता की बात है जो कि बंगाल में। यस, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी बच्चों। यस, ऐसे ही सेम यहाँ पे बताते हैं कि जो ये न्यूज़ वहाँ तक भी पहुँची मद्रास में। आप देखेंगे तो मद्रास में भी बताते हैं कि रॉबर्ट क्लाइन वहाँ पे थे। जब उनको पता चला कि किस तरह मतलब सिराज उद्दौला जो हैं वो मतलब ब्रिटिशर्स को ट्रेड नहीं करने दे रहे, उनसे टैक्स मांग रहे हैं। यस, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को बात पता चलती है। फिर रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो आते हैं सिराज उद्दौला से बात करने के लिए, यस, और डील करने के लिए। फिर आगे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब बैटल ऑफ क्लाइव होता है तो वो क्या करते हैं, नवाब को हरा देते हैं। हरा देने के बाद मीर जाफ़र नाम के एक बंदे को, यस, जो कि कमांडर रहता है सिराज उद्दौला का, सिराज उद्दौला का जो कमांडर है मीर जाफ़र, उनको वो नया नवाब बना देते हैं। यस, और मीर जाफ़र को वो अपने पपेट की तरह यूज़ करते हैं। यस, तो बच्चों ये था बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, यस, आप देखेंगे तो कैसे वो सिराज उद्दौला को हरा देते हैं। सिराज उद्दौला को हराने के बाद कैसे वो मीर जाफ़र को वहाँ का जो कि कमांडर है, सेनापति है, उसको वो नियुक्त कर देते हैं वहाँ का राज्य के तौर पे। यस, तो आप ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे बच्चों यहाँ पे सिराज उद्दौला की एक पेंटिंग फ़ोटो भी दी गई जो आप देख सकते हो। यस।